अगर आपको थोड़ा सा भी डर लगता है तो इस वीडियो को स्किप कर दीजिए, क्योंकि यह सच्ची घटना पर बनी हुई मूवी है जिसे दुनिया के सबसे डरावनी मूवीज़ में सबसे ऊपर माना जाता है। अनफॉर्चुनेटली यह मूवी हिंदी में अवेलेबल नहीं है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको मूवी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप में दम है तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखो। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें इराक की एक सिटी हाटरा को दिखाया जाता है, जहां पर पुरानी चीज़ों की खुदाई चल रही होती है। वहीं पर एक फादर मैरिन को दिखाया जाता है। उन्हें एक तावीज़ मिलता है जो कि शैतान पेजुजू का होता है। पेजुजू ऐसा शैतान है जो गर्मियों के दिनों में गर्मी और सूखे को बढ़ा देता है और सर्दियों के दिनों में टिड्डियों के दल से हमले करवाता है। इसकी वजह से किसान बर्बाद हो जाते हैं। एक दूसरा शैतान है जिसका नाम है लेमेस्तु। लेमेस्तु और पेजुजू एक दूसरे के दुश्मन हैं। इसी वजह से लोग पेजुजू का उपयोग करते हैं लेमेस्तु से दूर रहने के लिए। सुनिए, लेमेस्तु ऐसा शैतान है जो माँ और बच्ची पर अपना कब्जा करता है, यानी कि वह छोटे बच्चों पर अपना कब्जा जमा लेता है और उन्हें मार देता है। इसी वजह से लोग पेजुजू का उपयोग करते हैं उससे भगाने के लिए। वहीं पर फादर मैरिन जब पेजुजू की मूर्ति को देखते हैं तो उसके पास में दो कुत्ते आपस में लड़ रहे होते हैं। इसका मतलब है कि दो शैतान यानी कि पेजुजू और लेमेस्तु आपस में लड़ रहे हैं। फिर हमें जॉर्ज टाउन में एक एक्ट्रेस जिसका नाम क्रिस है उसको दिखाया जाता है। क्रिस की एक छोटी 12 साल की बेटी है और वो उसके साथ अपने घर में रहती है। नेक्स्ट सीन में दोनों माँ बेटी घर में खेल रहे होते हैं। वहीं पर क्रिस को एक ओजा बोर्ड मिलता है और वो अपनी बेटी से पूछती है कि तुम इसका क्या करती हो, ये चीज़ तुम्हारे खेलने की नहीं है। इस पर वो जवाब देती है कि मैं इसे खेलती हूँ और मैं इसे अकेले नहीं खेलती हूँ, मेरे साथ कैप्टन और होडी भी इस गेम को खेलते हैं। तभी क्रिस बोलती है कि चलो आज मैं भी इसको खेलती हूँ। वह दोनों इस गेम को खेलने लग जाते हैं और ओजा बोर्ड अपने आप इधर उधर खिसकने लग जाता है। इस पर क्रिस ज़्यादा ध्यान नहीं देती है और उसकी बेटी उससे बोलती है कि कैप्टन और होडी आपके साथ एक गेम नहीं खेलना चाहते। वो इसे मजाक में निकाल देती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि क्रिस सोई हुई है। अचानक से उसे फ़ोन आता है और वो उठ जाती है। तभी वह देखती है कि उसकी बेटी रेगन भी उसके साथ सोई हुई है और वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों सो रही हो। तब वो बताती है कि उसका रूम यानी कि उसका बेड काफ़ी तेज़ी से हिल रहा था। तब क्रिस सोचती है कि शायद उसने सपना देखा होगा और क्रिस को कुछ आवाज़ें आती है, लेकिन वो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। नेक्स्ट सीन में हमें क्रिस को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहाँ पर रेगन भर्ती हो रही है। रेगन अजीब अजीब हरकतें करती है और डॉक्टर के साथ भी मिसबिहेव करती है। इस पर डॉक्टर कहता है कि उसके नर्व खराब हो चुकी है, यानी कि वो उसका दिमागी संतुलन बिगड़ रहा है। इस वजह से वह डिप्रेशन में भी जा सकती है। तब रेगन यानी कि रेगन की माँ उसे बताती है डॉक्टर को कि रेगन के साथ ऐसा कुछ नहीं है, वो बिल्कुल सही है। तब डॉक्टर बोलते हैं कि शायद उसके पापा उसके साथ नहीं हैं, इस वजह से वह ऐसा कर रही है, यानी कि वो डिप्रेस्ड हो चुकी है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में फादर कैरिस को दिखाया जाता है जो कि अपने भाई के साथ एक मेंटल हॉस्पिटल में आ गए हैं। वहाँ पर इनकी माँ भर्ती है और कैरिस इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान है। उनकी माँ यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती है, लेकिन फ्रेंड्स कैरिस की माँ की डेथ यहाँ पर हो जाती है। नेक्स्ट दिन क्रिस के घर में पार्टी चल रही होती है। तभी अचानक रेगन वहाँ पर आ जाती है और वो बोलती है कि उसके पिताजी उसके ऊपर वाले रूम में होने चाहिए और ऐसा बोलते ही वो यूरिन कर देती है। इस पर क्रिस उसे अपने रूम में ले जाती है और उसे नहलाकर सुला देती है। जब क्रिस उसके रूम से बाहर आती है तब अचानक से आवाज़ें आती है और उसका बेड तेजी से हिलने लगता है। क्रिस फटाफट तोड़ के उसके रूम में जाती है और देखती है कि उसका बेड अचानक अपने आप हिल रहा है। नेक्स्ट दिन क्रिस उसे डॉक्टर के पास ले जाती है जहां पर उसका काफ़ी इलाज चलता है, लेकिन उसकी हालत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था, बल्कि उसकी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही थी। रेगन अपने बेड से अपने आप उड़ने लग जाती थी और वापस गिरती थी। उसके साथ ऐसी घटनाएं हो रही थी जिन्हें देखकर कोई भी डर सकता है। इसी बीच रेगन चिल्लाती है कि मुझे बचा लो और अचानक से वो पोजेस हो जाती है और हमला कर देती है। तभी डॉक्टर उसे नींद का इंजेक्शन देते हैं, लेकिन वो किसी की भी नहीं सुनती। जब क्रिस घर आती है तब उसे पता चलता है कि उसकी मूवी के डायरेक्टर छत से कूदकर मर चुके हैं, जबकि वह डायरेक्टर को रेगन के पास छोड़कर गई थी। फिर अचानक ड्रैगन सीढ़ियों में अजीब तरीके से आती है और उसके मुंह से ब्लड निकलता है, जिसे देखकर क्रिस काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। तब फ्रेंड डॉक्टर के पास उसे फिर से ले जाया जाता है और सभी टाइप के डॉक्टर उसका इलाज करते हैं और उसकी जांचें करते हैं, लेकिन सभी जांच नॉर्मल आती है और डॉक्टर क्रिस को बताते हैं कि अब इन्हें डॉक्टर्स की नहीं किसी जादू टोने वाले की ज़रूरत है और आपको इसका एग्जॉर्सिज्म करवाना चाहिए। नेक्स्ट सीन में क्रिस से मिलने विलियम आता है जो कि बर्ग यानी कि डायरेक्टर के केस को
हैंडल कर रहा था। वो क्रिस को बताता है कि बर्ग की डेथ अजीब तरीके से हुई है, यानी कि उसकी गर्दन बिल्कुल पीछे मुड़ चुकी थी। इसका मतलब है कि उसको शैतान ने मारा है। जैसे ही विलियम वहां से जाते हैं तभी अचानक से रेगन के रूम से आवाज़ें आती है, और जब क्रिस वहां जाके देखती है तो वहां वो देखती है कि रेगन अपने आप को चाकू से काट रही है और वो पूरे शरीर को जख्मी कर लेती है। अचानक से रेगन क्रिस पर भी हमला कर देती है और फ्रेंड्स दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। जब उनके सर्वेंट्स वहां पर भाग के आते हैं तो एक सोफ़ा अपने आप हिलकर दरवाजे को लग जाता है और अलमारी अपने आप उड़कर क्रिस के ऊपर गिरने वाली ही होती है, लेकिन क्रिस वहां से हट जाती है। इसके बाद रेगन अपने सिर को डरावने तरीके से पीछे मोड़कर बर्ग, जो कि डायरेक्टर था, उसकी आवाज़ में क्रिस से कुछ बोलती है और क्रिस समझ जाती है कि बर्ग को उसी शैतान ने मारा है जिसने रेगन को पोजेस किया हुआ है। इसके बाद फ्रेंड क्रिस फादर कैरिस से मिलती है और उन्हें रिक्वेस्ट करती है कि उसकी बेटी पर एक्सोर्सिज्म किया जाए। फादर कैरिस मना कर देते हैं, लेकिन एंड में वो मान जाते हैं। जब वो रेगन के पास जाते हैं तो रेगन उन्हें उनकी माँ के बारे में कुछ बातें बताती है, जिससे कि फादर कैरिस समझ जाते हैं कि यह रेगन नहीं कोई शैतान है, क्योंकि रेगन को उसकी माँ के बारे में कुछ पता नहीं था और रेगन उन पर उल्टी कर देती है। इसके बाद फादर कैरिस जब उसकी यानी रेगन की रिकॉर्डिंग को सुनते हैं तब उसमें उन्हें अजीब आवाज़ों के साथ साथ फादर मेरिन का नाम भी सुनाई देता है। और फादर कैरिस जब चर्च से परमिशन लेने जाते हैं एक्सोर्सिज्म की, तो चर्च उन्हें बोलता है कि आपको किसी एक्सपीरियंस्ड प्रीस्ट को ले जाना होगा, और वह एक्सपीरियंस्ड प्रीस्ट फादर मेरिन ही होते हैं और वो उनके साथ एक्सोर्सिज्म करने चले जाते हैं। अब फादर मेरिन और फादर कैरिस रेगन के घर में आ जाते हैं और अचानक उन्हें उसके रूम से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है और वो तुरंत एक्सोर्सिज्म स्टार्ट कर देते हैं। तभी अचानक वहाँ पर रेगन के अंदर वो शैतान आ जाता है और बहुत ही भयंकर तरीके से वहाँ पर डरावनी घटनाएं होती है। उसका बेड अपने आप हिलने लगता है, रेगन का बेड अपने आप हवा में उड़ने लगता है, और फिर भी फादर मेरिन एक्सोर्सिज्म को कंटिन्यू करते हैं। अब वो शैतान काफ़ी ताकतवर हो चुका था और वो चीज़ों को इधर उधर फेंकने लगता है और फादर मेरिन को वो काफ़ी ज़्यादा अब्यूज़ कर देता है। इसके बाद फ्रेंड्स रेगन के हाथ की पट्टियाँ अपने आप खुलने लग जाती है और रेगन हवा में उड़ जाती है, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हो, और ये एक रियलिस्टिक घटना थी। इसके बाद फादर मेरिन को शैतान पेजुजू का साया दिखाई देता है और फादर कैरिस को यह बताया जाता है कि उनकी माँ के मौत के जिम्मेदार फादर कैरिस खुद हैं, और इससे फादर कैरिस काफ़ी दुखी हो जाते हैं और वो शैतान जो रेगन के अंदर है वो उसकी माँ की आवाज़ में बताता है, यानी बोलता है कि उनकी डेथ के जिम्मेदार तुम ही हो। इसी बीच फादर मेरिन फादर कैरिस को बोलते हैं कि आप बाहर जाइए, इस शैतान को मैं संभालता हूँ। तभी फादर कैरिस बाहर चले जाते हैं और फादर मेरिन अकेले ही रूम में रेगन के साथ होते हैं। जब फादर कैरिस बाहर से आके देखते हैं तो फादर नोरिन मर चुके होते हैं, यानी कि शैतान ने उन्हें मार दिया है। इसके बाद फादर कैरिस काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और वो रेगन के शरीर में घुसे हुए शैतान से बोलते हैं कि वो उसके शरीर को छोड़कर उनके शरीर में चला जाए, और वो शैतान फादर कैरिस के शरीर में चला जाता है। इसी बीच फ्रेंड्स फादर कैरिस अपने आप को खिड़की से कूदकर ख़त्म कर लेते हैं और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। रेगन अब सही हो चुकी है और फादर कैरिस भी मर चुके हैं। तो कैसे लगी आपको ये वीडियो? इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियोस को चेक कर लो, एक से बढ़कर एक वीडियो आपको मिलेगी।